भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, सबसे पहले कुछ प्रश्नोत्तर आए हैं बीच में, उनको ध्यान दें। काकभूषण जी गरुड़ जी के बीच में वार्ता हुए तो उन्हें पूछा है कि महाराज, प्रथम कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कौन शरीरा। ये तो बताओ कि संसार में सबसे ज़्यादा शरीर कौन सा दुर्लभ है जो जल्दी नहीं मिलता है, और बड़ा दुख कौन, सबसे बड़ा दुख क्या है, और कौन सा दुख सबसे भारी है, संक्षेप में बता दूँ, और संत असंत के मर्म को बता दूँ, और जिनका स्वभाव क्या है ये भी बता दूँ, और कौन सा पुण्य है जो संसार में सबसे बढ़ करके है, और कौन सा पाप सबसे दुनिया में बढ़ करके है, और मानस रोग किसे कहते हैं, कृपा करके बताइए। तो उन्होंने बताया कि भैया संक्षेप में बता रहा हूँ। पहला प्रश्न जो आपका था उसी क्रम से मैं बता रहा हूँ कि नर समान नहीं कौनिव देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। मनुष्य के जो है समान कोई शरीर नहीं है, और नरक स्वर्ग के लिए निसेनी, निसेनी कहते हैं सीढ़ी है, सीढ़ी है, अगर चाहे तो ज्ञान विराग के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और उस तन को धारण करके भगवान का भजन नहीं किया, विषय वासना में भरा रहा, तो समझो कि पारसमणि के बदले में कांच को उसने खरीद लिया है। और दूसरा प्रश्न है कि कौन सा बड़ा दुख है। दुख सबसे बड़ा होता है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं होता है। और पूछा है तो सुख कौन सबसे बड़ा है, तो संत मिलन सम दुख सुख जग नाहि, संतों से मिलने के समान कोई संसार में सुख नहीं होता है। और परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत जो परोपकारी होते हैं, और भगवान संत का और असंत में फ़र्क होता है कि असंत, आपने कभी पटुआ का पेड़ देखा है? पटुआ में जो सन होता है वो दुष्टों का रूप होता है, वो अपने को सड़ा करके, खाल को खिंचा करके और दुष्टों को बांधने का काम कर लेता है। जिस प्रकार से संसार में चूहा और मूसक ये दूसरे का उपकार के बजाय अपकार करने में सबसे ज़्यादा आगे होते हैं, उपकार नहीं करते, जबकि इनका कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी सनयु खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाए विपत्ति सह मरई। और दुष्टों के कुछ कहने देने पर भी संत लोग नाराज नहीं होते हैं, सबको सुख ही पहुँचा। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंद्रतम। जिस प्रकार से चंद्रमा के उदय होने पर रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार संतों का रूप होता है। परम धर्म है, और अहिंसा, किसी भी जीव की हिंसा न करना, दूसरे की निंदा न करना, दूसरे को, ये बहुत बड़ा पाप है। और ऐसा करते हैं उनकी दशा क्या होती है, थोड़े मैं बता रहा हूँ। हर गुर निंदक दादुर जोई, भगवान शंकर की निंदा करने वाला और गुरु की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में मेढक हो जाता है। दादुर होई और जन्म सहस्त्र पावतनो, हजारों वर्ष तक के वही रहता है। और द्विज की, ब्राह्मण की निंदा करने वाला, निंदक बहु नरक भोग कर जग जन में बायस शरीर धर। जो ब्राह्मण की निंदा करने वाला होता है दूसरे जन्म में कौवा कतन पाता है। और सुर श्रुति निंदक जे, अभी जो अभिमानी होता है देवताओं की, वेद पुराण की निंदा करता है, रौरो नरक पावते ही प्राणी, वो रौरो नरक को प्राप्त करता है। ओहो हि उलूक संत निंदारत सो मोह भिसा पर ज्ञान भानुगत। देखिए, जो संतों की निंदा करने वाले होते हैं दूसरे जन्म में उल्लू हो जाते हैं। संतों की निंदा करने वाले उल्लू होते हैं। और सबके निंदा जे नर कर ही, जी सबके निंदा करते हैं ते चमगादुर होए अवतर ही। दूसरे जन्म में चमगादुर होते, उल्टे लटके रहा थे, को किनकर थे, कोई सुनत न गए। और जो मानस रोग पूछा है, तो मानस रोग के अंदर देखिए, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सबसे ज़्यादा कठिन है मोह, सभी व्याधियों की जड़ है। और जहते पुण्य तहते उपजे, उसी से अनेक प्रकार के दुख कष्ट तैयार होते हैं। और मोह, काम, बात, पित्त, तीन लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीति कर जो बात पित्त कफ तीनों जब एक बराबर में हो जाते हैं तो सन्निपात हो जाता है आदमी। और सन्निपात कब आता है, अंतिम समय में सन्निपात हो जाता है। तो प्रीति करें जो तीनव भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई।
और विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब मूल सूल नाम को जाना। और यहाँ तक इतना नहीं है, अनेक प्रकार के दुख इसी प्रकार से तो है। एक व्याधि बस नर मरे, एक व्याधि से तो मनुष्य मर जाता है, और ये असाध्य बहुव्याध तमाम व्याधि हैं, और कैसे निर्वाह होगा। इनसे सबसे बचने का प्रयास करें तो आपका कल्याण हो जाएगा। पीड़ ही संतत जीव कहाँ और कहीं लहे समाधि धर्म नेम धर्म आचार तप ज्ञान जप जप दान भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हर जान। इनसे सबसे बचने का प्रयास करो। ये संतों की शरण में, विद्वानों की शरण में, ब्राह्मणों की शरण में पहुँच करके वेद पुराण देखें और उसके हिसाब से चलने का प्रयास करें तो कल्याण हो जाएगा। ये मानस रोग को दूर करने के लिए गोस्वामी पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी ने जो बताया है ये सर्वोपरि है, अति पुनीत कथा है। एक काकभूषण का सम्मान है। बोलो भक्त भगवान की, संत गुरु भगवान की जय।